वेलकम बैक गाइस इस छोटे से ब्लॉग में। तो हम गोवा अगस्त मंथ में गए थे। गोवा नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है ब्यूटीफुल बीचेस, क्लब, नाइट लाइफ और फुल ऑन मस्ती। गोवा में अगर आपको आना है तो मानसून इज़ द बेस्ट सीज़न। आपको सेम फैसिलिटी लो प्राइस में मिलती है, जैसे कि होटल, ट्रेन, गोवा क्लब्स, फूड्स एंड गोवा टूर पैकेजेस। अगर आप मानसून में गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो गोवा मानसून में होटल स्टे के रेट्स जनरली लो होते हैं कंपैरिजन विद द सीज़न फ्रॉम अक्टूबर टू मई। सो अगर आप जून से सितंबर तक आते हैं तो आपको प्राइसिंग थोड़ी कम पड़ती है विद द सेम फैसिलिटी जैसे मैंने किया था, जिसकी वजह से मुझे 3 नाइट 4 डेज कॉस्ट पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 17,000 फॉर स्टेला डू मार बीच रिसोर्ट होटल, जो कि गोवा के नॉर्थ में है। लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवलिंग टू गोवा इन मानसून। अगर आप फ्लाइट से गोवा ट्रैवल कर रहे हैं तो मानसून सीज़न रेगुलर सीज़न के कंपैरिजन में आपको 30% से 40% तक बेटर फेयर मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप मुंबई से गोवा जा रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6,000 अभी नॉन सीजन्स में फेयर मिल जाते हैं। अगर आप यही टिकट आप नवंबर में या फिर दिसंबर में बुक करते हैं तो आपको कॉस्टिंग कुछ 8 to 10,000 पड़ जाते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। अगर बात करें ट्रेन की, ट्रेन एक वेरी गुड ऑप्शन है फॉर लो बजट ट्रैवलिंग। मुंबई टू गोवा कॉस्ट सेम रहता है, नो चेंजेस इन अ ट्रेन टिकट कॉस्ट इन मानसून। सो अगर आप दिल्ली या बाकी स्टेशन से आ रहे हैं तो रेलवे टिकट कॉस्ट सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, चाहे वो सीजनल हो या नॉन सीजनल हो। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बीचेस की इन मानसून। गोवा आए और बीच नहीं देखा, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं जब बागा और कलंगुट बीच पर गया तो मानसून की वजह से वहाँ पर वेव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। बात करें बीच एक्टिविटी की तो मानसून में सभी एक्टिविटीज़ क्लोज रहती हैं गाइस, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, जेट स्की, बनाना राइड्स, बम्पर राइड्स, बोट्स, एवरीथिंग। और यहाँ तक कि दूध सागर वाटरफॉल, सफारी क्लोज रहते हैं इन मानसून में। दोस्तों, मानसून में गोवा का एक्सपीरियंस थोड़ा या बोल सकते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। समर या पीक सीज़न में जहाँ गोवा बीचेस टूरिस्ट और पार्टी से फुल पैक्ड होता है, वहीं मानसून में गोवा का एक अलग ही पीसफुल साइड देखने को मिलता है, चाहे वो गोवा साउथ हो या हो नॉर्थ। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो मुझे लगी वो है क्लाउडी वेदर, ठंडी हवा और बीच बीच में थोड़ी बारिश होना। गोवा का लैंडस्केप कम्प्लीटली ग्रीन हो जाता है गाइस। रोड और सराउंडिंग ब्यूटीफुल लगते हैं। रेन कभी लाइट और कभी कभी हैवी भी होती है, कभी बारिश बिल्कुल नहीं होती और आप कंफर्टेबली जा कर के साइट सीइंग कर सकते हैं। इसीलिए मानसून गोवा ट्रिप में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है, अगर बीच पर स्विमिंग और राइड एक्टिविटी नहीं कर सकते तो गोवा मानसून में क्या करें। मानसून में एक्चुअली गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस है जहां आप विजिट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं पहले गोवा के बीचों पे। नॉर्थ गोवा में कोई भी आता है तो सबसे पहले बागा बीच जाता है, हमने भी वही किया। ये नॉर्थ गोवा के सबसे पॉपुलर और हैप्पीनेस बीचेस में से एक है। यहाँ आपको रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और नाइट लाइफ का भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद आप आ जाएं कलंगुट बीच, जो कि बागा बीच से थोड़ी ही दूरी पर है, जिसे गोवा का पॉपुलर टूरिस्ट बीच में से काउंट किया जाता है। यहाँ बीच के साथ शॉपिंग, रेस्टोरेंट और होटल के भी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम गोवा आ रहे हैं तो कलंगुट बीच एक्सप्लोर करना डेफिनेटली वर्थ है गाइस। अब आते हैं और बात करते हैं अंजुना बीच। अंजुना बीच अपने रॉकी कोस्टल लाइन, ब्यूटीफुल व्यू और सी वाइब्स के लिए फेमस है। यहाँ आप बीच के साथ साथ कैफ़े और नियर बाय शॉपिंग स्पॉट्स पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेगडोर बीच। अगर आप ब्यूटीफुल व्यूज़ और फोटोग्राफी पसंद करते हैं
तो वेगेटोर बीच आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। वेगेटोर बीच जो कि बागा बीच से 7 to 8 किलोमीटर है। यहाँ पर दिल चाहता है कि मूवी का शूटिंग भी हुआ है। सेकंड, यहाँ पर आपको गोवा का बेस्ट क्लब क्लेरा नोवा क्लब पास में ही मिलेगा। नियर बाय चोपड़ा फोर्ट भी है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं गाइस। अब दोस्तों बात करते हैं कैंडोलम बीच। ये बागा और कलंगुट बीच के कंपैरिजन में थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है आपको, और यहाँ बीच साइड रेस्टोरेंट और रिसोर्ट का भी ऑप्शंस मिल जाता है जिसे आप एक्सप्लोर और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं गोवा फोर्ट इन मानसून। आप गोवा के सभी फोर्ट को विजिट कर सकते हो मानसून में। नॉर्थ गोवा में आप अगोड़ा फोर्ट विजिट कर सकते हो। ये गोवा का फेमस फोर्ट में से एक है। ये 15वीं सेंचुरी में बिल्ड हुआ था जो कि पुर्तगीज के टाइम का है, और यहाँ पे अरेबियन सी का ब्यूटीफुल व्यू भी मिलता है। फिर आप आ जाए सिंकुरम फोर्ट। ये फोर्ट सिंकुरम बीच के पास में ही है, और यहाँ से भी आपको अरेबियन सी बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। सिंकुरम फोर्ट को आप अगोड़ा फोर्ट और सिंकुरम बीच के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ गोवा में हैं तो दोनों ही फोर्ट आप एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं गाइस। तो नेक्स्ट चलते हैं छपोरा फोर्ट, जो बॉलीवुड मूवी दिल चाहता है के बाद और भी पॉपुलर हो गया। यहाँ पे अरेबियन सी का एक सराउंडिंग व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मानसून में आना ना भूलिएगा। नेक्स्ट है पारा रोड। अब अगर आपको गोवा में इंस्टाग्राम फोटो और वीडियोस के लिए या फिर सिनेमेटिक लोकेशंस ढूंढ रहे हैं तो पारा रोड को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए। इट इज़ फेमस फॉर फोटोज एंड वीडियोस शूट्स। अब नेक्स्ट है गोवा का वाटरफॉल। अगर आप गोवा को मानसून में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ के वाटरफॉल को बिल्कुल मिस मत करना। गोवा में भी आपको बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे, जैसे कि आप हरवेलम वाटरफॉल जा सकते हैं। हरवेलम वाटरफॉल, जिसे अरवेलम वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, यह वाटरफॉल चारों तरफ ग्रीनरी से घिरा हुआ है। अब हरवेलम की खूबसूरती देखने के बाद आप मानसून में ट्रैकिंग के थ्रू दूध सागर वाटरफॉल जा सकते हैं, जो कि बहुत ही मस्त दिखता है, खास करके बारिश के सीज़न में। हम वहाँ पर नहीं जा सके, पर आप जरूर जाइएगा। तो गाइस अब बात करते हैं गोवा के कैपिटल की, जिसे कहते हैं पंजिम। पंजिम, जहाँ आपको कई कसिनो और बोटिंग राइड्स मिल जाती है मानसून में। यहाँ पे आपको डिनर क्रूज भी मिल जाती है। अगर आप पंजिम आ रहे हैं तो फर्स्ट आप पंजिम शहर की शान आवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च विजिट कर सकते हो। ये 1541 में पुर्तगालियों ने बनाया था एंड 17 में इस चर्च को और डेवलप किया गया। इसकी पहचान है इसकी यह सफ़ेद दीवारें और सामने की 78 जिगजैग सीढ़ियाँ, जिन्हें आप कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। तो अब आते हैं गोवा के पंजिम में एक और फेमस चर्च, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। इसकी बाहरी दीवारें अनप्लास्टर्ड लाल लेटराइल पत्थरों से बनी है, जिसका निर्माण 1605 में हुआ था। इस चर्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित्र अवशेष और उनकी बॉडी एक चांदी के ताबूत में सुरक्षित रखी गई हैं। अंदर का डिज़ाइन और नक्काशी, लकड़ी का काम और सोने की परत देखने लायक है गाइस। इनकी बॉडी को गोवा में हर 10 साल में निकाली जाती है और एक पास के चर्च में रखी जाती है, ताकि सभी दर्शक आकर वहां पर देख सके और उनके दर्शन कर सकें। गोवा में आपको चर्च के अलावा यहाँ पर धार्मिक स्थान भी मिलेंगे और टेंपल भी, जैसे कि यहाँ पे तिरुपति बालाजी का भी टेंपल है और शिव जी का भी टेंपल है। तो आप मानसून में यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं पंजिम, जहाँ आपको कसिनो और बोटिंग राइड्स मिल जाती हैं मानसून में। यहाँ पर आप बोटिंग
कर सकते हो जो आपका बागा बीच पर मिस हो गया होगा। ये आपको 1 आवर्स का टूर कराते हैं जहां आपको अरेबियन सी के बीचों बीच ले जा कर के घुमाया जाता है और कुछ टूरिस्ट पॉइंट भी बताए जाते हैं और उसके साथ साथ आपको कुछ शूटिंग प्लेसेस भी ये बताएंगे और एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आप डिनर क्रूज़ चूज़ करते हैं तो बोट पर डिनर के साथ साथ म्यूज़िक, लाइव एंटरटेनमेंट और डांस परफॉर्मेंस का भी एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसका चार्जेस 1500 के आसपास रहता है फॉर अ सिंगल पर्सन। इवनिंग में आपको सनसेट क्रूज़ का भी ऑप्शन मिलता है जिसका चार्जेस 500 रुपीज़ है। इसमें आपको इंटरटेनमेंट और डांस एक्टिविटी होती है विथ डीजे साउंड। आप इस बोट पे सनसेट का मज़ा भी ले सकते हैं बोट के टॉप पे। अब अगर मानसून की वजह से बारिश हो रही है और आप आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो पंजिम में कसिनो एक्सपीरियंस भी एक बढ़िया ऑप्शन है। गोवा के फेमस फ्लोटिंग कसिनो मांडोवी रिवर के आसपास पंजिम में लोकेटेड है और वहीं पर होती है। यहाँ आपको गेमिंग के साथ साथ फूड और इंटरटेनमेंट का भी एक्सपीरियंस और मज़ा मिलता है। पंजिम में पॉपुलर ऑप्शन है बिग डैडी कसिनो, मैजेस्टिक प्राइड, डेल्टिन रॉयल, कसिनो प्राइड और डेल्टिन जैक जैसे कसिनो हैं। अगर आप कसिनो विजिट करते हैं तो इनके ऑनलाइन साइट पर जा कर के आपको एंट्री पैकेज, टाइमिंग, ड्रेस कोड और करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करने होंगे। सो नेक्स्ट गाइस, व्हाट अबाउट द नाइट? सो नाइट में आप गोवा के क्लब को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप बागा बीच के टैटो लाइन्स के अच्छे से क्लब में जा कर के एंजॉय कर सकते हो। मैं मैम्बो क्लब में गया था जो कि फैमिली फ्रेंडली था और मुझे अच्छा भी लगा। तो गाइस, ये रहा मेरा गोवा मानसून एक्सपीरियंस। आई होप आपको भी ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।